हेलो स्टूडेंट्स, मूड डिसऑर्डर यानी मनोदशा विकृति का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मूड डिसऑर्डर क्या है इसको समझा था और मूड डिसऑर्डर या मनोदशा विकृति के प्रकारों में हमने पहला प्रकार जिसको हम विषादी विकृति कहते हैं या एक ध्रुवीय विकृति कहते हैं उसको हम फर्स्ट प्रकार हम उसका पढ़ रहे थे। और विषादी विकृति क्या है और उसके लक्षण क्या है ये हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम बात करेंगे विषादी विकृति के प्रकार। तो बच्चों, दो प्रकार हैं विषादी विकृति के। पहला प्रकार है डायस्थेमिक विकृति। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। डायस्थेमिक विकृति क्या है? तो बच्चों, डायस्थेमिक विकृति एक ऐसी विषादी विकृति है जिसे एक ध्रुवीय विकृति में रखा गया है, यानी यूनिपोलर डिसऑर्डर के अंदर इसको रखा गया है। और ये हल्का तथा व्यक्ति के समायोजी शक्ति को कम प्रभावित करने वाली विकृति है। जो ये डायस्थेमिक विकृति है इसमें व्यक्ति के जो समायोजन करने की जो शक्ति है वो कम प्रभावित होती है। तो डायस्थीमिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोषपूर्ण या डिजीज्ड मूड, यानी दोषपूर्ण मनोदशा। तो इसी शब्द से डायस्थेमिक शब्द बना है। तो डायस्थेमिक विकृति वैसी विषादी विकृति होती है जिसका स्वरूप क्रॉनिक होता है, अर्थात जिसमें विषादी लक्षण गत कई वर्षों से पाए जाते हैं। और किसी भी विषादी विकृति को डायस्थेमिक विकृति कहलाने के लिए ये बहुत अधिक आवश्यक है कि विषादी मनोदशा या आनंद या अभिरुचि में कमी पिछले कई वर्षों से व्यक्ति में मौजूद हो। बीच बीच में कभी कभी ये संभव है कि कुछ दिनों के लिए व्यक्ति की मनोदशा सामान्य हो जाए। तो ऐसे लोग पूरे दिन भर डिप्रेसिव प्रवृत्ति से जूझते रहते हैं, विषादी प्रवृत्ति से जूझते रहते हैं। और इनमें कम से कम दो समस्याएं निश्चित तौर पर होती हैं। खाना खाने से संबंधित कठिनाइयां, जैसे बहुत अधिक नींद आना या बहुत कम नींद आना, हमेशा थकान बने रहना, निर्णय लेने में या एकाग्रता दिखाने में कठिनाई होना, निराशा का भाव होना, अपने बारे में विचार जो निम्न उसके जो विचार हैं स्वयं के बारे में वो काफ़ी निम्न होना, ये सब जो लक्षण हैं ये उसमें देखने को मिलते हैं डायस्थेमिक विकृति के रोगी में। और इस विकृति की अवधि 2 से 20 वर्ष तक होती है। ये जो डायस्थेमिक विकृति की हम बात कर रहे हैं इसकी अवधि 2 से 20 वर्ष तक होती है। और ये जो है 18 साल से 64 साल तक के व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और उसके बाद इसका प्रभाव कम होता जाता है। तो डायस्थेमिक विकृति किसी भी अन्य मनोदशा विकृति के साथ साथ उत्पन्न हो सकती है, परंतु यह मुख्य विषाद के साथ होते भी पाई गई है। और अगर डायस्थेमिक विकृति के रोगी में मुख्य विषाद यानी मेजर डिप्रेशन, जिसकी हम आगे बात करेंगे, मेजर डिप्रेशन या मुख्य विषाद के लक्षण भी विकसित होते हैं, तो इसे हम डबल डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि वैसी परिस्थिति में इन दोनों विकृतियों में लक्षण मौजूद रहते हैं। तो डायस्थेमिक विकृति के क्षेत्र में जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि इस विकृति वाले व्यक्ति जैविक रूप से या बायोलॉजिकल रूप से डिप्रेशन से संबंधित होते हैं। और ऐसे लोगों में मुख्य विषादी विकृति या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने का जोखिम काफ़ी अधिक बना होता है। तो ये जो डायस्थेमिक विकृति के रोगी हैं इनमें तीव्र आँख गति, नींद की लंबी अवधि भी पाई जाती है। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो उसकी जो अवधि है वो बहुत लंबी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी विषादी विकृति या एक ध्रुवीय विकृति का जो सेकंड टाइप है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी बड़ा विषादी विकृति। तो ये आपको स्क्रीन
स्क्रीन पर दिख रहा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये एक प्रमुख विषादी विकल्प है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस विकृति में व्यक्ति को कई बड़े विषादी घटना का अनुभव होता है, और बड़ी विषादी घटना वैसी घटना होती है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या इवेंट एक ऐसी घटना होती है जिसमें व्यक्ति विषादी मनोदशा यानी डिप्रेस्ड मूड उसमें होता है, या व्यक्ति सभी तरह की क्रियाओं में अपनी अभिरुचि या आनंद को खो चुका होता है। तो DSM-4 जो हमारी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है उसके अनुसार बड़ी विषादी विकृति कहलाने के लिए कम से कम 5 लक्षण जो हैं रोज 2 सप्ताह तक व्यक्ति में मौजूद रहने चाहिए। 9 में से कम 5 लक्षण। तो पहला है जैसे उदास रहना या डिप्रेस्ड मूड। दूसरा, साधारण एवं सामान्य क्रियाओं में रुचि या आनंद की कमी। नींद में कठिनाई का अनुभव करना, या लेटते समय बहुत देर तक लेटने पर नींद आना, या मध्य रात्रि में नींद खुल जाने पर पुनः नींद नहीं आना, या सुबह जल्दी आँख खुल जाना, या रोगियों में इन सब के विपरीत खूब नींद आना। उसके अलावा एक्टिवेशन लेवल जो है, क्रिया स्तर में परिवर्तन, जैसे सुस्ती का अनुभव करना या बहुत अधिक उत्तेजना का अनुभव करना। भूख कम लगना या शारीरिक वजन में कमी होना, या इसके विपरीत भूख अधिक लगना या शारीरिक वजन में वृद्धि होना। ऊर्जा में कमी होना तथा थकान का अनुभव होना। इसके अलावा नकारात्मक सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्मसंप्रत्यय, अपने आप को दोषित करने की प्रवृत्ति, दोष भाव एवं अयोग्यता का भाव। एकाग्रता में कठिनाई, मंद चिंतन तथा अनिर्णायकता। एंड लास्टली, मृत्यु या आत्महत्या का विचार बार बार मन में आना। तो इनमें से अगर कोई कम से कम 5 लक्षण रोज 2 हफ्ते तक किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का व्यक्ति है। तो विषादी विकृति, बड़ा विषादी विकृति व्यक्ति में होने की जो औसत आयु है वो 40 से 50 साल की होती है, और ये रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। जिन व्यक्तियों को बड़ा विषादी विकृति होती है उनमें से थोड़े से रोगियों में यानी लगभग 15% रोगियों में साइकोसिस के लक्षण भी विकसित हो जाते हैं, या मनोविक्षिप्तता के लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों, मनोविक्षिप्तता जो है वो भयंकर मानसिक रोग की एक भयावह स्थिति है जिसमें रोगी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशन जो है उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। डेल्यूजन्स मीन्स फॉल्स बिलीव्स, झूठे विश्वास, और हेलुसिनेशन मीन्स झूठे प्रत्यक्षीकरण। तो मनोविक्षिप्त लक्षण दिखाने वाले विषादी व्यक्ति तरह तरह के व्यामोह, जैसे मेरी गलती से वह बीमार पड़ी है, उसको ये विश्वास होना, ये डेल्यूजन्स होना कि वह अपनी मृत पत्नी को देख रहा है, इस तरह की जब भाव मन में आते हैं या इस तरह के जो विश्वास व्यक्ति को होता है तो वो जो है मेजर डिप्रेसिव या साइकोटिक पेशेंट के रूप में उसको हम पहचान करते हैं। कुछ रोगियों में इस तरह की बड़ी विषादी घटनाओं के अनुभव का एक इतिहास भी पाया जाता है। और बड़ा विषादी विकृति का स्वरूप जो है वो सीजनल भी हो सकता है, मौसम के आधार पर भी या मौसम पर भी डिपेंड करता है। और ऐसी स्थिति में मौसम में परिवर्तन होने से, गर्मी से सर्दी की ऋतु आने से विषादी अनुभूति की उत्पत्ति हो सकती है। और इस विकृति का स्वरूप कैटाटोनिक भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में विषादी विकृति अनुभूति उत्पन्न करने पर व्यक्ति पेशीय गहनता या अत्यधिक मोटर एक्टिविटी जो है वो दिखलाता है। तो इस तरह से जो इस विकृति का जो स्वरूप है वो विषाद बहुत ज़्यादा मेलनकॉलिक होता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी सुखमय घटना से प्रभावित नहीं होता और सुबह में अधिक विषाद करता है या डिप्रेस महसूस करता है। और उसमें जो मोटर डिस्टर्बेंसेस पाए जाते हैं, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, भूख में कमी हो जाती है और अत्यधिक दोष भाव जो है व्यक्ति में पाया जाता है।
तो इस तरह से जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं ये जो है व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो टॉपिक अपना किया है, पिछले वीडियो में हमने मूड डिसऑर्डर या मनोदशा विकृति को थोड़ा सा समझा था और उसके प्रकारों में हमने विषादी विकृति क्या है और विषादी विकृति के क्या लक्षण हैं ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिए थे। और इस वीडियो में आज हमने जो समझा है वो है विषादी विकृति या एक ध्रुवीय विकृति के प्रकार। तो बच्चों 2 प्रकार आज हमने किए हैं, डायस्थेमिक विकृति और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर और उसके प्रकार, जिसमें हम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस को पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारे जो है विषादी विकृति के प्रकार आज हमने पढ़े। थैंक यू।